तो अब हम सीखते हैं इवेंट हैंडलिंग इन Vue.js कि इवेंट को किस तरह से हैंडल किया जाता है Vue.js 3 में। तो यहाँ पे एक डायरेक्टिव दी हुई है v-on जिसका शॉर्ट हैंड है @। ठीक है। तो इस डायरेक्टिव से हम इवेंट को हैंडल करते हैं Vue.js में। कंपोजिशन एपीआई का हम यूज़ कर रहे हैं अपने ट्यूटोरियल में, यानी कि स्क्रिप्ट सेटअप का यूज़ कर रहे हैं, तो वही करेंगे हम, ऑप्शंस एपीआई का यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बेसिक इवेंट हैंडलिंग हम करते हैं @click। एट द शॉर्ट हैंड सिंटेक्स यहाँ पे यूज किया गया है, चाहे तो v-on:\click भी यूज कर सकते हैं। हैंडल एक फंक्शन है, स्क्रिप्ट सेटअप पे सिंपल फंक्शन बनाया गया है और कंसोल करा दिया गया है बटन क्लिक्ड। फिर पासिंग आर्ग्यूमेंट, इसमें एक आर्ग्यूमेंट पास कर दिया गया, उसके थ्रू हमने यहाँ पे शो कर दिया है। फिर एक्सेसिंग इवेंट ऑब्जेक्ट। एक्सेसिंग इवेंट ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पे @input। यहाँ पे क्या है, हम कोई इवेंट जो है यहाँ पे कुछ भी पास नहीं कर रहे, मतलब यहाँ पे एक इवेंट हमें मिल रहा है टारगेट डॉट वैल्यू। मतलब क्या है, अगर हम किसी पर क्लिक करते हैं, कोई भी इवेंट ऑपरेशन करते हैं, तो एक हमें ऑब्जेक्ट उससे अटैच मिलता है, मतलब वो ऑब्जेक्ट हमारा उसका रेफरेंस होता है उस एलिमेंट का, और उसकी डिटेल हमें देता है। हम उसके साथ उसकी वैल्यू ले सकते हैं, उस पर कुछ साइड इफेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए इनकी प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले मैं आता हूँ यहाँ पर, एक सिंपल बटन बना लेता हूँ। ये बटन बन गया मेरा, और यहाँ पे करता हूँ मैं v-on:\click। ये क्लिक इवेंट है मेरी, और इसमें मैं ले लेता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पे हेलो। ठीक है। हेलो एक फंक्शन बनाता हूँ, इस बटन में भी क्लिक हियर, एक टेक्स्ट ले लिया क्लिक हियर, और यहाँ पे फंक्शन बनाया मैंने हेलो। हेलो कंसोल में console.log यू हैव क्लिक्ड। यहाँ पे अगर क्लिक हो गया तो यू हैव क्लिक्ड। ठीक है। तो एक बटन है सिंपल, उस पर इवेंट लगा दी क्लिक, जैसे इस पे क्लिक, इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें कंसोल में मिल जाएगा यू हैव क्लिक्ड। ठीक है। चलिए चलते हैं यहाँ पे, और बटन आ गया है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यू हैव क्लिक्ड यहाँ पे मिल गया है। जितनी बार भी मैं करूँगा उतना काउंट बढ़ जाएगा, यू हैव क्लिक्ड। ठीक है, इवेंट चल रही है। अब अगर मैं यहाँ से ये मैसेज ना पास करके ये मैसेज मैं पास करूँ यहाँ से, ये मैसेज अगर मैं यहाँ से पास करता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ मैसेज, और यहाँ पे लेता हूँ मैसेज यू हैव क्लिक्ड। ठीक है। चलिए चेक करते हैं। अब मैंने क्लिक किया तो देखिए आर्गुमेंट मैंने पास कर दिया, तो फिर भी ये चल रहा है। इस तरह से हम पास कर सकते हैं। फिर हमारा था एड, इसको v-on को ना लेके @short हैंड हम इसका यूज करें। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं, शॉर्ट हैंड यूज हो रहा है कि नहीं। देखिए शॉर्ट हैंड से भी सेम चल रहा है। अब v-on यूज करें डायरेक्टिव या करें, दोनों सेम है। ठीक। उसके बाद आता है हमारा इवेंट। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ इवेंट, और इस इवेंट को भी यहाँ पे कंसोल कराता हूँ console.log इवेंट। ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लिक कराया तो ये आया मेरा अनडिफाइंड। ठीक। इसमें हेलो लिया है मुझको, इसको हटाता हूँ, इसको हटाया, और इसमें जो मैसेज है इसको भी हटा दिया, मैसेज को भी हटा दिया। अब चेक करता हूँ मैं यहाँ पे जाके, और मैंने क्लिक किया तो देखिए इवेंट मिल गई। ठीक है। तो इवेंट के केस में क्या है कि अगर मैं यहाँ से फंक्शन पास कर रहा हूँ और उसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं है, तो मुझे पैरामीटर इवेंट मिल जाएगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे पैरामीटर पास किया तो मुझे इवेंट नहीं मिलेगी, इवेंट नहीं मिलेगी। वो भी मैं बताऊंगा कैसे करेंगे अभी। इस तरह से हमें इवेंट लेना है। तो इवेंट को देख लेते हैं पहले, इसमें यहाँ पे जाके इवेंट को देख लेते हैं। इवेंट इस तरह का ऑब्जेक्ट है, और अगर मुझे इसके क्लिक पे, मान लीजिए यहाँ पे मुझे टारगेट, ये टारगेट में ये बटन मिल गया है। ठीक है। और अगर मैं इस बटन को एक्सेस करना चाहूँ तो देखिए इसमें वैल्यू, क्लास, क्या क्या इस बटन पे लगी, क्लास भी नल है इसकी,
लेबल, इनर टैक्स, ये रहा ना इनर टैक्स। अगर मुझे इसका इनर टैक्स चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इवेंट डॉट टारगेट डॉट इनर टैक्स। चलिए, अब मैं क्लिक किया तो देखिए क्लिक किया, इसका इनर टैक्स क्या है, क्लिक किया, वो मुझे मिल गया। ठीक है, अब मैं इससे इसका चेंज भी करा सकता हूं, कलर ये सब। अब बात आती है कि अगर मैं यहां से टैक्स भी पास कर रहा हूं, हेलो, ठीक है, यहां से मैंने टैक्स पास कर दिया, मैसेज, ये मैं इवेंट पे नहीं लगा रहा हूं यहाँ पे। हम्म, इस तरह से मैसेज, मैंने यहाँ पे एक मैसेज ले लिया और यहाँ पे इवेंट भी है। तो इस इवेंट को कैसे हम एक्सेस करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे डॉलर इवेंट, डॉलर इवेंट करके। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे इनर टेक्स्ट मिलता है कि नहीं मिलता, हेलो हेलो के साथ में। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, रिफ्रेश कराता हूँ, मैंने जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए हेलो भी मिल गया और क्लिक हियर भी मिल गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ से यहाँ कोई आर्गुमेंट पास करा रहा हूँ तो मुझे डॉलर इवेंट देना पड़ेगा। ठीक, और अगर मैं यहाँ पे कोई आर्गुमेंट नहीं पास कर रहा हूँ तो फिर मुझे इवेंट ऐसे ही मिल जाएगी। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब क्या है, अब देखिए इसका यूज, अगर मान लीजिए मेरे पास एक बटन है, इसको मैं हटा देता हूं अभी के लिए, और इस फंक्शन को भी मैंने हटा दिया है। अब मैं यहां पे एक बटन लेता हूं, यहां लिखता हूं इंक्रीमेंट, और यहां पे एक बटन लेता हूं, यहां पे लिखता हूं डिक्रीमेंट, और यहां पे लेता हूं 0। चलते हैं यहाँ पे, देखिए एक बटन हो गया इंक्रीमेंट, एक डिक्रीमेंट। जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूं तो इसकी वैल्यू हो जाए इंक्रीमेंट बाय 1 या इंक्रीमेंट बाय 5, इस तरह से चले। डिक्रीमेंट पे क्लिक करूं तो वैल्यू मेरी हो जाए डिक्रीमेंट -5 -1, जो भी आप कराना चाहे, जो भी लॉजिक लिखना चाहिए, इस तरह से वर्क करनी चाहिए। तो इस तरह का हमने एक एग्जाम्पल करना है, और वो एग्जाम्पल मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। क्यों कवर करूंगा, क्योंकि वहाँ कंपोजिशन एपीआई मुझे यूज करनी पड़ेगी, और उसको कंपोजिशन एपीआई को भी मैं समझाना चाहता हूँ। कंपोजिशन एपीआई की काफ़ी जो हैं फंक्शनलिटीज होती हैं, जैसे रैफ हम यूज करेंगे, रिएक्टिव, कंप्यूटेड, वॉच। ठीक है, वन बाय वन मैं सभी के लिए एक एक वीडियो बनाऊंगा, जिससे रिएक्टिव एपीआई, इसका मेन कॉन्सेप्ट है कंपोजिशन एपीआई का, जो आपको समझ में आ जाए। रिएक्टिव, रैफ सारे ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वन बाय वन मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको इवेंट हैंडलिंग समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।